रोड बनता है 1 साल 6 महीना होते होते टूट जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं बेगूसराय की एक समस्या है, गरीबों की समस्या है और बता रही हूँ। जो सब्जी वगैरह रोड पर जो बेचते हैं उनका तो सारा चीज़ उखाड़ के फेंक दिया जाता है, लेकिन उनका रहने का व्यवस्था क्या होना चाहिए, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। बिहार में विधानसभा चुनाव के अब कुछ ही महीने बाकी बचे हैं। तमाम राजनीतिक दल के नेता पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गए हैं। लगातार सभाएं हो रही है, कार्यक्रम हो रहे हैं, लोगों से संपर्क साधा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय बेगूसराय के लाखों में जन स्वराज की नेत्री रीता सिंह के आवास पे हूं। बेगूसराय प्रखंड की पूर्व प्रमुख रही हैं और अभी जन स्वराज पार्टी में, इसके पहले जदयू में थी। और माना जा रहा है कि बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र में विधायक की सबसे सशक्त दावेदार हैं जन स्वराज में। हम सीधी बातचीत करते हैं कि किस तरह का माहौल है जन स्वराज का। कहा जा रहा है कि 12 जुलाई को प्रशांत किशोर फिर बेगूसराय आ रहे हैं। किस तरह की तैयारी है मैडम? सभी बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि उन लोगों को बिहार में बदलाव चाहिए, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन चाहिए और उनकी आगमन की तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही है। आपके बारे में चर्चा जोर शोर से चल रही है कि बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र से आप मजबूत दावेदार हैं। दावेदारी तो की हुई हूँ और बहुत खुशी है। और प्रशांत किशोर जी मुझे उस रूप में देख रहे हैं कि बेगूसराय के लिए, क्योंकि एक महिला उम्मीदवार और ईमानदारी के साथ मैं अपना काम कर चुकी हूँ जब मैं प्रमुख थी, तो ये सब आधार मानकर विधायक का उम्मीदवार के रूप में मुझे देखा जाए। आप अति पिछड़ा समाज से आती हैं? जी, मैं धानुक समाज से आती हूँ। ऐसे में रीता सिंह अति पिछड़ा समाज की उम्मीदवार आती हैं बेगूसराय, तो मुकाबला तो रोचक हो सकता है। मुकाबला तो रोचक होगा, लेकिन मकसद है काम करना। जनता को काम चाहिए। जनता को ये नहीं कि मैं वोट दे के जिता दिया, वो 5 साल अपने घर में बैठे रहे, कभी दर्शन भी नहीं दिए। आपको जिताया क्यों जाता है? काम करने के लिए जिताया जाता है। जनता को काम चाहिए। उनकी क्या तकलीफ़ें हैं, उनकी क्या दिक्कतें हैं, उनको देखिए, उनकी समस्याओं का समाधान कीजिए, ना कि सिर्फ उनका वोट लेके घर में सो जाना है। अभी आपको क्या दिख रहा है मैडम बेगूसराय में? अभी जैसे सीवरेज की देखिए, उनका ओपनिंग हो चुका है, लेकिन उनका काम कहीं है ही नहीं धरातल पर। तो ये सब एक तरह से जनता को ठगने का काम किया जाता है। और जब भी चुनाव का वक्त आता है तब जनता को ठगने के लिए कहीं कुछ ओपनिंग कर देंगे, कहीं रोड का शिलान्यास कर देंगे और काम उसके बाद फिर सो जाना, कोई काम ही नहीं रहता है। तो जनता ये सब समझ चुकी है। और क्या आपको समस्या दिख रही है बेगूसराय में? अभी देख सकते फील्ड में जाती हैं, क्या लगता है आपको कि कैसी समस्या जनता कहाँ त्रस्त है? बेगूसराय में सड़कों की समस्या जर्जर हो चुकी। सड़कों की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। आए दिन देखिए, सब ट्रैफिक इतनी रहती है कि लोगों का आना जाना कहीं भी बहुत मुश्किल हो चुका है। नाली देखिए, नाली जब पानी बह के नाली पूरा रोड पर आ जाता है, इन सबों की ओर किसी भी विधायक का या कोई भी जनप्रतिनिधि उनका ध्यान नहीं जाता, जिससे जनता बहुत परेशान है। सारे रोड सारी सड़कें, मेन मार्केट जाइए, जब वहाँ वर्षा पड़ जाएगा तो सारा रोड नाला बन जाता है। उनकी निकासी का कोई काम ही नहीं किया जा रहा। उनको कैसे निकासी दिलाया जाए, नाला का कैसे काम किया जाए, ये सब समस्याएं आम समस्याएं। लेकिन 5 साल करके बीतते जाता है। कोई भी आते हैं, विधायक बनते हैं, कोई भी आते हैं, वो जीत के चले जाते हैं, लेकिन ये काम, इस पर ध्यान ही नहीं जाता है। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छी सड़कें बनवा रहे हैं, नाला बन रहा है, सारा काम हो रहा है, विकास का काम खूब हो रहा है। विकास का काम क्या हो रहा है वो जनता भी देख रही है। विकास का काम क्या हो रहा है? विकास का काम होता तो आज आए दिन जो रोड टूट गई है, काम शुरू होता है, लगता है काम के जगह पर लगता है कि ज़्यादा लोग भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो गए हैं कि मटेरियल कम देते हैं और पैसा ज़्यादा मारते हैं। अगर मजबूती से काम किया जाता तो रोड की ये स्थिति नहीं होती। रोड बनता है 1 साल 6 महीना होते होते टूट जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? अपनी बेगूसराय की जनता को कह रहे हैं कि आप अगर मुझे मौका दीजिएगा तो एक बार मुझे परख के देखिए कि मैं जनता के लिए क्या काम करती हूँ। आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि सड़कें जो बन रही है वो टूट जाती है। हम लोग सभी देख रहे हैं, सारी जनता देख रही है ना, सारी जनता त्राहिमाम है इससे। अच्छा, ये हमेशा कहा जाता है कि ये रोड ठीक हो जाएगा, नाला ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर वही स्थिति बनी रहती है। आवागमन ठप हो जाता है। क्यों होता है? अगर ये जनप्रतिनिधि नहीं ठीक करेंगे, हमारे विधायक महोदय नहीं ठीक करेंगे, तो इन पर किसका ध्यान जाएगा? अच्छा, शहर की समस्या आप बताइए, ग्रामीण समस्या कभी देखें? ग्रामीण समस्याओं में भी नाला की कमी है, रोड पे पानी जमा हो जाता है, रोड जर्जर है, रोड टूट जाता है। यहाँ भी बहुत बड़ी समस्याएं है सब। क्या लगता है उनकी कोई सुनने वाला नहीं?
कोई सुनने वाला नहीं है। बस क्या अगर रीता सिंह आती हैं, विधायक बन जाती है, क्या करेंगे? मैं बेगूसराय की एक समस्या है, गरीबों की समस्या है और बता रही हूँ। जो सब्जी वगैरह रोड पर जो बेचते हैं उनका तो सारा चीज़ उखाड़ के फेंक दिया जाता है, लेकिन उनका रहने का व्यवस्था क्या होना चाहिए इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। उनका रहने का व्यवस्था भी किया जाए। अगर आप नहीं कीजिएगा तो फिर कौन करेगा व्यवस्था? तो इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। तो आप आएंगे तो करेंगे? जरूर करूँगी। अगर मुझे बेगूसराय विधानसभा की जनता मुझे मौका देगी तो मैं ज़रूर करूँगी। ये बड़ी बात कह रहे हैं कि हम फुटकर दुकानदारों के लिए भी काम करेंगे। जरूर करूँगी। आप बेगूसराय में कब से कब प्रमुख रही? मैं 2011 से 2016 तक प्रमुख रही हूँ। कैसा रहा कार्यकाल? किस तरह से लोग याद करते हैं? मेरा कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैं बहुत ईमानदारी से काम की हूँ। मुझे किसी भी पुरुष वर्ग का, जैसे कहा जाता है ना, मुखिया पति वगैरह, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं खुद शिक्षित थी। इसलिए मेरी जो भी समस्याएं ब्लॉक की होती थी वो मैं खुद लिखित एप्लीकेशन दे के, चाहे वो डीएम के पास देना हो, मैं देती थी और वो समस्याएं का समाधान हो जाता था। मैं एक बहुत जटिल समस्या, 2 समस्याएं बताऊंगी अपने ब्लॉक की जो स्कूल से संबंधित है। एक टीचर थी जिनका हस्बैंड एक्सपायर कर गए, मैंने उनको कैंसर था और वो एक बार एप्लीकेशन दे चुकी थी। दोबारा में वो इतने उनके हस्बैंड सीरियस हो गए थे, वो एप्लीकेशन दी लेकिन शायद वो पहुंच नहीं पाया था स्कूल तक, तो उन्हें स्कूल में ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा था। सब जगह से हार कर वो मेरे पास आई थी। मैं एक सहानुभूति और एक प्रक्रिया के तहत, सही प्रक्रिया के तहत, मैं साख विद्यालय में, वो उस समय साख विद्यालय में वो टीचर थी, मैं वहाँ गई, वहाँ के प्रिंसिपल से बात करके उनका रजिस्टर निकलवाई। फिर मैं लेटर बीडीओ साहब को दी, फिर मैं डीएम साहब को लेटर दी और लगभग 6 महीना आते आते सारा प्रक्रिया के साथ उस टीचर को ज्वाइनिंग भी मिल गया। जबकि उस टीचर को किसी के माध्यम से बोला गया था, क्योंकि भ्रष्टाचार का युग है, तो किसी के माध्यम से बोला गया कि आप मैडम को कितना पैसा दी थी, लेकिन वो टीचर रोने लगी, बोली मैडम को मैं 1 रुपया भी नहीं दी, क्योंकि मैडम मुझे खुद अपने गाड़ी से ले जाती है, अपना ही खर्चा करके आज मुझे ज्वाइनिंग दिलवाई है। इसलिए मैडम का मैं जब भी आएगी मेरे पास, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करूँगी। अभी भी याद करती होंगी? आज भी याद कर रही है। आज भी ये मौका आया तो बहुत खुश है, बहुत कि आप आइएगा तो आप कितना का भलाई कर दीजिएगा। अच्छा, ये बोलती है? ये बोलती है वो। तो जब भी जो पहले से आपको प्रमुख के रूप में जानते होंगे आपके कार्यकाल को, तो अभी मिलते होंगे लोग बहुत सारे? आज मुझे सभी याद कर रहे हैं और मेरी कमाई सिर्फ ईमानदारी है। मैं काम की हूँ, प्रखंड में रहकर मैं काम की हूँ, पूरे 2500 पंचायत में काम की हूँ। जितनी भी लाभकारी योजनाएं होती, सारा लाभकारी योजनाएं मैं जो उस समय जिसको मिलना चाहिए मैं घर घर तक पहुँचाई हूँ। यही हमारी कमाई है। ये कमाई बहुत कम लोगों को मिलती है। जिस तरह की बता रही हैं बेगूसराय प्रखंड के पूर्व प्रमुख रीता सिंह की इनकी कमाई, इनकी ईमानदारी रही है, लोगों के लिए काम की। आज भी लोग इन्हें याद करते हैं इस रूप में। अगर कोई जनता के लिए इस तरह से ईमानदारी से काम करे तो निश्चित रूप से लोग उन्हें याद ज़रूर करते हैं। कैसी लगी बातचीत? अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार। कल्याण ज्वेलर्स बेगूसराय। इस तीज हमारे आभूषणों से निखरे आपकी खूबसूरती। सोने, चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह और सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज। कल्याण ज्वेलर्स, नियर द बॉम्बे फैशन, कालिस्थान, बेगूसराय।